वीतराग में भाई हल्की सी कम करना, हल्की सी गूंज रही है, बहुत जरा सी। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। तो किसी ने प्रश्न किया पंडित जी साहब से कि ये शरीर में कष्ट होता है, मतलब कोई ऐसा मारे तो दुख होता है ना, तो फिर आप ये शरीर को भिन्न कैसे कहते हो? तो पंडित जी ने कहा कि देखो, जब उन्होंने वही दृष्टांत दिया कि तुम्हारी गाड़ी तुमसे अलग है, कि हाँ अलग है, तो कोई उसको मारे तो दुख होगा कि नहीं होगा? कि होगा। तो ये राग का दुख है। इसी शरीर में भी जो दुख हो रहा है, पीड़ा का दुख हो रहा है, मारने का दुख हो रहा है, ये राग का दुख है। मुनिराजों को शरीर से राग घट गया है, इसीलिए वो उपसर्ग भी सहन कर रहे हैं, उतना दुख नहीं हो रहा। शरीर से अपना तो घट गया, वो अपना नहीं भासता, शरीर से राग कम हो गया। तो जितना भी दुख विद्यमान है, कहें कि ये क्या बदसूरत है, क्या सूरत है इसकी, कितना गंदी शक्ल है, ऐसे कहें किसी को तो क्या हो जाएगा? ही पंडित जी क्या बात कर रहे हो, हमारी इंसल्ट कर रहे हो पूरी सभा के सामने, लगेगा? तो उसे दुख लगा किस वजह से? मैंने इंसल्ट की, इस वजह से ना कि देखो बहिरंग निमित्त बन गया मैं, कि मैंने उसकी इंसल्ट कर दी। अंतरंग निमित्त से विचार करो तो कर्म बन गया कि खुद के ही ऐसे पाप कर्म का उदय है, पर कर्म विचारने में भी उतनी मजेदार बात नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा यथार्थ बात यह है कि उस समय दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे रूप से राग है। मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हाँ सब कहें कि हाँ बढ़िया बढ़िया सुंदर, ये राग है ना। इसीलिए जब किसी ने
बेइज्जती की, कुरूप कहा तो दुख हुआ। तो इसमें हम ज्यादा विस्तार नहीं करते, पर संक्षेप में समझना कि हमारे सभी दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और कल आपको एक बात कही थी कि मिथ्या दर्शन चला गया, कल दृष्टांत दिए थे, नरक गति में कितना दुख है, कितना दुख है। यहां इतना कहा बदबन, शीत का, उष्ण का, सब दुख है। और ज्ञानियों से पूछो, ज्ञानियों को कितना दुख है नरक में, कितना दुख है कि बाहर नारक कृत दुख भोगे। आप लोग को एक कथा मालूम होगी कि रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव दोनों कहां गए हैं? कौन से नरक में? तीसरे नरक में। और सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। तो अभी जब सब अपनी अपनी जगह चले गए तो उसके बाद क्या हुआ? सीता के जीव को विकल्प हुआ कि मैं इन्हें, कि कहां गए हैं, तो आके रामचंद्र जी जो केवली अवस्था में विराजमान थे उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने बताया कि तीसरे नरक में गए। और कि वहां क्या हुआ? उन्हें निकालने की कोशिश करे, अब वो तो वो कर्म का उदय, वो गति, वो आयु, तो निकले कैसे? तो निकालने की कोशिश करे और क्या हुआ? वहीं छूट जाए, वहीं छूट जाए। पर मैं आपसे पूछता हूं कि वह प्रतीन्द्र उन दोनों नारकियों को नरक से निकालने में सफल हुआ या नहीं हुआ? सोचो एक बार कि सुनो वहां उसने उन दोनों को ही सम्यक दर्शन करा दिया, ये तो मालूम है, उन दोनों को ही सम्यक। अरे सम्यक दर्शन हुआ मतलब नरक से निकल गए। तो वो जिस उद्देश्य से गया था कि मुझे नरक के दुखों से उन्हें बचाना है, उसने बचा लिया। क्योंकि वहां भी दुख का कारण वो मिथ्यात्व था, वो नरक की अवस्था नहीं थी। आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा और विचार करना एक बार। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको दोनों में से एक चुनना है, ठीक है? एक तरफ स्वर्ग है जहां शारीरिक अनुकूलता है, सारी मानसिक अनुकूलता है, कोई कष्ट नहीं, व्याधि नहीं, और सारी शक्ति संपन्न है। आप वहां मंदिर के दर्शन कर सब कर सकते हो, कितनी अनुकूलता है। स्वर्ग तो सब जानते ही हो, सबका ड्रीम प्लेस है स्वर्ग। तो स्वर्ग पता है सबको, ठीक है, ड्रीम लैंड। हाँ, अभी एक दूसरी अवस्था है कि नरक है, नरक एक दूसरा ऑप्शन है, नरक। वहां असुर देव कष्ट दे रहे हैं, मारकाट चल रही है, बांधा जा रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शीत उष्ण, बाप रे, पेड़ के नीचे बैठो तो पेड़ का पत्ता काट दे, नदी में उतरो तो इतने वो बिच्छू डसले हैं, ऐसा मिट्टी इतनी दुर्गंध, बाप रे। तो कहो भैया ये ऑप्शन है, इसमें कोई सोचने वाली बात है? पर नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बस इतनी सी बात और है कि वो स्वर्ग में आपको मिथ्यात्व सहित रहना है और नरक में सम्यक तो सहित रहना है। क्या कहा? स्वर्ग में सहित रहना है और नरक में
सम्यक्त सहित रहना? ये प्रश्न बहुत खतरनाक है। अपने हृदय से पूछो, अपने मन से पूछो कि अगर हमें दो में से विकल्प मिले तो हमें क्या स्वीकार है? अरे बोलो मत, इसलिए मैंने कहा। बोलने में हम कृत्रिम हो जाते हैं। बोलो मत, आप विचार करो कि एकांत में, अकेले में, वरना यहां बैठे बैठे ही प्रवचन को भी ना एकांती समझा करो। यहां प्रवचन में केवल दो लोग हैं। कौन कौन? एक मैं और एक आप। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, भूल जाओ, तब आप प्रवचन का लाभ ले पाओगे। मतलब बस मैं हूं जो जिनवाणी के आधार से कुछ बातें कह रहा हूं, और आप हो जो सुन रहे हो। भूल जाओ हमारे आजू बाजू कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या सोचेगा, क्या कहेगा, भूल जाओ। तब विचार करो कि मुझे दो विकल्प दिए गए, मिथ्यात्व सहित नरक या सम्यक्त्व सहित स्वर्ग। अब सिर्फ अपने चित्त से पूछो कि हमें क्या चाहिए। हो सकता है हम जिनवाणी के आधार से, क्योंकि हमें पता है कि सम्यक्त्व अच्छी चीज है, हम कह दें कि हाँ हाँ सम्यक्त्व सहित नरक हमें जचेगा। वो तो हमें पता है ना कि भैया कौन सा भी दे रहे हैं हम। पर एक अपने चित्त के परीक्षण की बात है। मतलब हमें वो प्रतिकूलता और अनुकूलता ज्यादा प्रभावित कर रही है या नरक और स्वर्ग ज्यादा प्रभावित कर रहा है? वो उल्टा कह रहा हूं, या सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ज्यादा प्रभावित कर रहा है? सोचो तो सही, इतना कष्ट वहां पर रहेगा नरक गति में, हजारों हजारों साल तक इतना कष्ट रहेगा। अब इस बात पर व्याख्यान दूं ना तो कहां के कहां पहुंच जाऊं। ज्ञानियों की इसलिए भावना रहती है, क्यों? अगर हमें सम्यक्त्व का बल मालूम होना, सुनना ध्यान से, अगर हमें सम्यक्त्व की शक्ति पता हो, सम्यक्त्व का बल पता हो, तो हम बहुत बलपूर्वक ये बात कहें, समकित सहित नरक का वासा, खासा बुद्धजन भाषा। सम्यक दर्शन की शक्ति पता होनी चाहिए। अरे सम्यक तो मतलब कि जहां अपना आनंद स्वरूप भास गया है, जहां मैं देह से भिन्न ये भगवान आत्मा हूं, ये समझ में आ गया है। जहां मेरा नाश नहीं हो सकता, पर द्रव्य से मैं दुखी नहीं हो सकता, मेरा आनंद कंद, मैं आनंद कंद सदैव वैसा का वैसा ध्रुव विद्यमान रहता हूं। ऐसा ऐसा आनंद जिसको हो गया अंदर में, वो कहेगा, बोलो तुम्हें नरक में भेज रहे हैं कि हाँ भेज दो, मेरे ध्रुव को क्या बिगड़ेगा। और जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि अभी आपके सामने दो विकल्प रख रहा हूं दृष्टांत के, ठीक है? आपको एक अंधेरी गुफा में भेज रहे हैं, अमावस की रात है, रात के 12 बजे हैं, और अटवी है। अटवी, अटवी समझते हैं आप लोग? सिर्फ जंगल नहीं, एक वो घना जंगल अटवी कहलाती है, जहां
दिन में भी सूरज की किरण नहीं आ सकती, उसे कहते हैं अटवी। तो अमावस की रात को 12 बजे अटवी में जहां जंगली जानवरों के दहाड़ने की आवाज आ रही है, एक वो स्थान है। और दूसरा, आपको बढ़िया अच्छा महल है, महल और दिन का सारी भोग सामग्री के बीच में महल में आपको रख रहे हैं। पर अभी बात पूरी नहीं हुई, क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स ये है कि उस अटवी में अपने पास एक चिंतामणि रत्न है। क्या है? चिंतामणि रत्न। और महल में कुछ नहीं है, बस वो जो है उतना ही है। और कहो हमारे पास चिंतामणि रत्न था, है। वे बोले कि तुम्हें नरक में तुम्हें इस अटवी में जाना है तो तुम चिंतामणि रत्न रख सकते हो, और महल में आओगे तो चिंतामणि रत्न छोड़ना पड़ेगा। अब बताओ कहां जाओगे? कहां जाओगे? क्यों अचल? कहां जाओगे? बाहर नहीं, अभी कहां जाओगे? देखो आप सुनो, चिंतामणि रत्न के साथ जंगल में जाओगे या चिंतामणि रत्न को छोड़कर महल में जाओगे? अभी कोई बोलना मत, उसको बताने दो। हाँ, अच्छा, चिंतामणि क्या होती है वो नहीं पता। सुनो, बच्चे को चिंतामणि नहीं पता ना, इसलिए अब उसके सामने जंगल और महल हो तो क्या कहेगा? महल में जाना है। क्यों? उसे चिंतामणि की कीमत नहीं है। और जिसे पता है कि आप लोग को पता है, तो आप लोग कहां जाना पसंद करोगे? बोले भैया आप तो चिंतामणि दे दो, कहीं पटक दो, कहीं छोड़ दो, कहीं चले जाए, कोई चिंता नहीं है। क्यों? चिंतामणि से तो जो चाहे वो मिल जाए। चिंतामणि से हम चाहे एक सुरक्षा कवच आ जाए, यहां एक महल खड़ा हो जाए, महल खड़ा हो जाएगा, यहां 100 रक्षक आ जाए, 100 रक्षक आ जाएंगे, जो चाहे वो हो जाएगा। इसीलिए चिंतामणि रत्न के साथ कहीं भी छोड़ दो, हमें कोई दिक्कत। समझदार का एक कलश याद आ रहा है। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देवश चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य पहरेः ग्रहेण। ये आत्मा चैतन्य चिंतामणि है। चिंतामणि है माने आत्मा का आनंद किसी से प्रभावित नहीं होता। आत्मा का आनंद वाला जागृत रहता है, सावधान रहता है। तो वो नरक में भी चला गया ना, तो आत्मा का आनंद है, आत्मा का निर्णय है, उसे नरक की प्रतिकूल परिस्थितियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। और उसका ये आत्म तत्व छीन लिया और उसको स्वर्ग में भी डाल दिया, तो वहां भी राग से दुखी हो जाएगा, विषय चाह से दुखी हो जाएगा। जैसे चिंतामणि जिसके पास है उसे कोई भी परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी जिसको आत्मा समझ में आ गया ना, उसको नहीं पड़ता फर्क। उसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझ, ये श्रद्धा।
ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये सारी बात मैं किसकी व्याख्या में कर रहा हूं कि दुख का कारण कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हम लोगों ने एक वो पढ़ा होगा, नहीं चाहता जैन धर्म बिना चक्रवर्ती होना, सहित दरिद्री भी होना। जैन धर्म के साथ मैं दरिद्री भी हो जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जैन धर्म छोड़कर मुझे चक्रवर्ती होना भी स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चक्रवर्ती पना सुख का कारण नहीं है और दरिद्रपना दुख का कारण नहीं है। जैन धर्म के बिना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहेगा, वो दुख का कारण रहेगा, फिर चाहे चक्रवर्ती भी हो जाए, और जैन धर्म से सहित दरिद्री भी हो जाए, रंक भी हो जाए, तो भी मेरे पास ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो मुझे कोई भी दुखी कर सकता नहीं है। अब इस बात की व्याख्या में चरणन योग पे ले जाऊं ना तो बहुत समय लगेगा, पर एक हिंट करता हूं। अपने अपने हृदय पर विचार करना। हम मतलब एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। बहुत अच्छे अच्छे मुमुक्षु जो बहुत तत्व पढ़ते हैं, सुनते हैं, और लगता है कि हाँ हमें तो बहुत आता है, हम बहुत सालों से भक्त हैं, अध्यात्म पढ़ रहे हैं। जब बेटी की शादी का नंबर आता है ना, तो धर्म अधर्म नहीं देखते, ये देखते हैं कि कहां अच्छा पैसा है, कहां अच्छा पैसा है, कहां अच्छा क्या कहते पैकेज है, वो कितना अच्छा है। तो मैंने एक भाई से कहा कि अरे भैया, आप अपनी पुत्री को गैर मुमुक्षु में दे रहे या श्वेतांबर में दे रहे हो? कि अरे पंडित जी आपको नहीं पता, वो स्टैंडर्ड वो चाहिए होता है, समाज वाले क्या कहेंगे, ऐसे जवाब मिलते हैं। वे ये नहीं देख रहे कि धर्म का पालन हो रहा है नहीं हो रहा, वे देख रहे हैं पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तुम पक्का मिथ्या दृष्टि हो, लिख लो। जिसे श्रद्धान होगा ना कि दुख का कारण दरिद्रता नहीं है, दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो बेटी को गरीबों में दे देगा पर अधर्मी में नहीं देगा। मैं कोई समाज की यहां पर पंचायत नहीं कर रहा हूं, पर मैं उस बात से श्रद्धान बता रहा हूं। यही श्रद्धान का प्रयोग है। यदि श्रद्धान इतना दृढ़ है कि सुख का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अरे दरिद्रता हो है तो है क्या, दरिद्रता एक भव में कदाचित दुख का कारण हो सकती है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो अनंत भव के दुख के कारण। जो ऐसा कार्य करते हैं वे अनंत काल, आपने एक भव के लिए तो बेटी को अनुकूलता में रख लिया और अनंत काल की प्रतिकूलता दे दी उसको। इसीलिए इस पर बार बार विचार करो, बार बार विचार करो कि हमें दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र लगते हैं या बाह्य परिस्थितियां लगती हैं। आज आपके पास जो धन है, संपदा है, मकान है, ये सब छूट जाए तो हम भजन गाते,
सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। सोचो तो सही, ये भावना हृदय में है कि नहीं? और नहीं है तो क्यों? ये सत्य स्वरूप समझो। जिसे ये समझ में आया ना कि मैं ये देह से भिन्न चैतन्य आत्मा हूं, बस आपका ये श्रद्धांत छीन लिया। सुनना, ये श्रद्धांत छीन लिया तो आप यहां से स्वर्ग में भी चले गए ना, तो क्या होगा? तहते चय थावर्तन दरे। ये श्रद्धांत छिन गया तो, और श्रद्धांत नहीं छिना तो नरक में जाकर भी आनंद भोगोगे, और वहां से निकल के मनुष्य और मोक्ष में चले जाओ। मेरा पता नहीं, ये इस बात से आगे बढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, इस बात से कि हमारे दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हमें लगना चाहिए। मैं सोचकर आया था कि आज ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की बात करूंगा पर अपने आप ही निकलता है जो निकलता है, पता नहीं। मैंने इस पर, अपने जीवन की एक एक परिस्थिति पर विचार करें, बहुत विचार करें। पुनः पुनः वही बातें अंदर से टटोलो, अपने हृदय को देखो, एक एक परिस्थिति में लगाकर देखो। मैं तो बहुत सोचा इस चीज पे, खुद को लेकर बहुत सोचा कि बस ये जिनवाणी माँ, ये जैन धर्म, वो ध्यान होगा, वो जो कहा था भगवान को देखकर कैसा आनंद आया कि मानो चिंतामणि मिल गया हो, ऐसा आनंद आता है। मतलब भगवान मिले तो जाए पूरी संपदा। गुरुदेव श्री एक दुआ बोलते थे जो इंदौर के कांच के मंदिर में लिखा है, आप लोग को मालूम होगा। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काग वीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि है। उनके चित्त में कुछ महत्व नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं है उन चीजों का। और मेरे साथ तो ये होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कहीं सुनने को मिलता है ना कि फला व्यक्ति की वो विदेश चला गया, उसकी यहां नौकरी लग गई, इतने बड़े पद पे चला गया, मुझे सच में महिमा नहीं आती। एक बार को तरस आता है कि यदि वो जिन धर्म से दूर चला गया तो तरस आता है। और जिन धर्मावलंबी के पास कुछ ना हो ना, उसके पास विश्व की सर्वोत्कृष्ट संपदा है। मैंने ऐसे लोग वो जिन धर्म को छोड़कर ऐसे वातावरण में धन के लिए चले जाते हैं, पैसे कमाने के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जहां कोई धर्मी नहीं, धर्मात्मा नहीं, सुनने वाला नहीं, अपने देव शास्त्र गुरु नहीं। भाई समझना, देव शास्त्र गुरु से बड़ा इस विश्व में कोई नहीं है। उनको छोड़ोगे तो शुभम चक्रवर्ती जैसी हालत हो जाएगी। इसलिए मैं तो स्मारक में अपने छोटे भाइयों से कहता हूं कि तुम लोग ये इन चीजों को देखकर, ये लौकिक यश ख्याति को देखकर इसके पीछे मत भागो। जो आएगी सो आएगी, कोई बात नहीं। अरे तुम प्रधानमंत्री भी बन जाओगे ना, तो भी तुम्हारे मिथ्यात्व पे हमें तरस आएगा।
समझ रहे हो? प्रधानमंत्री भी बन जाना, अमेरिका के भी राष्ट्रपति बन जाना, हमारे तो तरस के पात्र रहोगे जब तक ये मिथ्यात्व बैठा। और जिसके पास कुछ नहीं है, ये बात समझना। एक अंतिम बात कहता हूं बस, इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सहित कोई जीव 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है, उत्कृष्ट महाव्रत धारण करता है, पूरे जगत में यश हो जाता है, सब वाहवाही करते हैं, और जब मरता है तो निगोद में जाता है। यहां वाहवाही हो रही है, उसके मरने के बाद भी यहां वाहवाही हो रही है, और खुद निगोद में भ्रमण कर रहे। इन्हें बहुत यश हो, सब हो, पर मिथ्यात्व है। और कोई जीव को ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा आचरण नहीं पा रहा, बस इतना समझ में आ गया, देह भिन्न और मैं भिन्न हूं, देह भिन्न मैं भिन्न हूं, देह भिन्न मैं भिन्न हूं, इतना समझ में आ गया। और अंतर मूर्त में केवल ज्ञान लेकर मोक्ष होकर सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावो या कौन रामीण यसिर भूरी केवल रानी पुरम जाओ। क्षण भर में केवल ज्ञानी हो गए, तुरंत। क्या बुद्धि थी, क्या यश था, क्या प्रतिष्ठा थी, क्या सामर्थ्य, कुछ नहीं। इसीलिए बस ये कह रहा हूं एक अंतिम बात कि क्योंकि परद्रव्य दुख सुख का कारण नहीं है। पंडित साहब ने कितना सुंदर लिखा, उनकी रचना है शुद्धात्मा आराधना, उसके मैं एक लाइन ऊपर वाली बोल रहा हूं, उसमें एक लाइन भूल रहा हूं, आगे का बताता हूं। उसमें लिखा, पर से नहीं आता कभी कुछ भ्रांति मिट गई। क्या? पर से नहीं आता कभी कुछ भ्रांति मिट गई, निज में ही निज की पूर्णता स्वयमेव दिख गई। पंडित साहब के तो एक एक वचन ऐसे मोती हैं, लो और आनंद लेते रहो। पर से कुछ नहीं आता, न सुख आता न दुख आता, अपने को न जानने से ही दुख है और अपने को जानने से ही सुख है। इसीलिए पर के की चिंता से मुक्त हो जाओ, पर के जोड़ने हटाने की चिंता से, भूमि का प्रमाण भाव आए इसकी चिंता से मुक्त हो जाओ, और बस एकमात्र स्वयं को समझने में, स्वयं के आश्रय में ही इस जीवन का क्षण क्षण समर्पित कर दो, इस देह का कण कण समर्पित कर दो। किसमें? बस स्वयं को जानने में। बस अनंत काल का काम इतने में हो जाएगा। विचार